दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक वास्तु दोष से संबंधित विशेष निवारण लेकर उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी मैसेज अथवा फ़ोन मेरे पास इस समस्या से निवृत्त के उपाय के लिए आया, लेकिन मैं सभी का फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया अथवा सभी के मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया। इसलिए ही आज मैं एक सूक्ष्म वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मकान के मुख्य द्वार के आसपास उत्पन्न बाधाएं अथवा उनके विशेष निवारण के साथ में उनमें प्रतिदिन ऐसे चिन्ह होते हैं जिसका प्रस्तुत करने पर वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा ही विदित उपाय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार में किस प्रकार के बाधा होने पर दोष उत्पन्न करता है, किस प्रकार के चिन्ह अथवा किस प्रकार का मुख्य द्वार होने पर समृद्धता प्रदान करता है, इसके बारे में आज विचार एवं जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे। इसमें आपको दोष के लक्षण, निवारण और निवारण के साथ में घर में स्वयं करने वाले सूक्ष्म निवारण जो सटीक फल प्रदान करें, इस प्रकार के उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम शुरू करते हैं। मकान के वास्तु दोष केवल मुख्य द्वार से ही उत्पन्न नहीं होता। मुख्य द्वार का वास्तु दोष निवारण करने के लिए आपका छत के बनावट के ऊपर भी दृष्टि रखना परम जरूरी होता है। तो मकान में सबसे बड़ा दोष आपके मकान के आसपास निर्माण, दूसरे का मकान अथवा जो भवन आपके घर से ऊंचा होता है अथवा पूर्व दिशा में बने हुए जो मकान हैं अथवा उत्तर दिशा में बने हुए ऊंचा जो मकान है, वो आपको घर में वास्तु दोष का हर प्रकार से दोष उत्पन्न कराता है। उसके लिए सबसे पहले आपको जिधर भी आपके घर के सामने अथवा आपके घर के आसपास में जो भवन का निर्माण हुआ है, इसमें ध्यान रखना, पश्चिम दिशा अथवा दक्षिण दिशा में दूसरे किसी का भवन निर्माण हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको किसी प्रकार के निवारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में किसी का दूसरा मकान आपसे ऊंचा होकर अगर विद्यमान है, ऊंचा निर्माण किया है, तो उसका निवारण करना आपके लिए परम जरूरी होता है। उसके लिए आप अपने छत पे इस प्रकार से एक दर्पण लगाएंगे कि जो भवन है उस दर्पण में आ जाए, और जब आप खड़े होकर देखेंगे तो जो दूसरा भवन है वो भवन पूरा आपके उसी दर्पण के अंदर दिखाई दे। इस प्रकार से दर्पण लगाने से जो वास्तुजन्य पीड़ा है वो कम हो जाता है। अब मुख्य द्वार से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता हूँ। मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का पेड़, खंबा अथवा कोई भी गड्ढा अथवा कोई कीचड़ जमा हुआ अथवा पानी जमा हुआ अथवा ये मुख्य द्वार के सामने मंदिर का द्वार, इस प्रकार की कोई भी वस्तु जो है मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। और मुख्य द्वार के सामने भी अगर रोड होने के बाद अगर पल्ली तरफ ही खंबा अथवा पेड़ अथवा थमला विद्यमान होता है तो वो वास्तु को प्रभावित करता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और इसमें होता है तो क्या निवारण करें, इसका अभी आपको बीच के प्रसंग में मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा। मकान का जो मुख्य द्वार आप निर्माण करते हैं, निर्माण करते समय ध्यान रखना कि जितनी आपके मकान का लंबाई है जो मुख्य द्वार का लंबाई है उसके बिल्कुल आधा चौड़ाई होना चाहिए, और मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुला होना चाहिए, और उस मुख्य द्वार को खोलते समय किसी भी प्रकार के चरचराहट का आवाज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, मुख्य द्वार आपका अस्तित्व क्षेत्र भी माना जाता है। मुख्य द्वार का निर्माण करते समय
आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि आपका जो मुख्य द्वार है मकान के और जो गेट हैं उससे थोड़ा सा बड़ा अवश्य होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कोई भी भारी भरकम चीज़ों का निर्माण करना फरेज माना जाता है, जैसा कि कोई मशीनरी चीज़ लगाना अथवा कोई जीना का निर्माण करना वास्तु दोष से पीड़ित माना जाता है, जिससे घर में कोई भी चीज़ जाने के बाद उसका वृद्धि नहीं हो पाना, अन्य अन्य प्रकार के बाधाएं उत्पन्न होना, इस प्रकार के लक्षणें उत्पन्न करता है। और दरवाज़ा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दरवाज़ा सदैव अंदर की ओर खुला रहे, और जिन दरवाजे खोलते हैं आप उनमें मकान में जैसा दो पलटा बना होता है अथवा एक होता है, उसका हमेशा आपका सीधे हाथ की तरफ उसका कब्जा होना चाहिए। उल्टे तरफ अगर उसका बंद होने का सिस्टम होता है तो ज़्यादा लाभदायक माना जाएगा। मुख्य द्वार के जस्ट सामने 3 दरवाज़ा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार के दरवाजे हैं आपके सामने तो उनमें से एक दरवाज़ा आप तुरंत बंद करिए, अन्यथा घर में पैसे रुक रुक कर आएंगे और आया हुआ पैसा अधिक खर्च होगा, वो आप अपने घर में रखकर समृद्धता नहीं बना पाएंगे। मुख्य द्वार पर किसी प्रकार के बेल अथवा कोई भी पेड़ का गमला इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, जैसा कि मनी प्लांट वगैरह इत्यादि गेट के ऊपर चलाने की जो मैं देखता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत होता है। इससे भी आप बचने की आप कोशिश जरूर करें। मुख्य द्वार का निर्माण करते समय कभी भी हमें पुराना गेट अथवा पुरानी लकड़ी अथवा इत्यादि किसी भी चीज़ का समावेश नहीं करना चाहिए। सेकेंड हैंड जो मुख्य द्वार होता है वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार खोलते समय अथवा बंद करते समय जमीन में जो पलटा होता है वो नहीं लगना चाहिए, रगड़ा नहीं लगना चाहिए, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार का है आपके घर में तो परिवार में मानसिक तनाव अथवा वैचारिक मतभेद के साथ में मानसिक तनाव की स्थिति भी आपके मकान में प्रचुर मात्रा में होगा। इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर वहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। दरवाज़ा हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, और अंदर की तरफ खुलने के बाद वो पलटा अपने आप ऑटोमेटिक बंद होने वाला, या तो मशीनरी चीज़ से है तो अलग चीज़ है, अन्यथा अपने आप बंद नहीं होना चाहिए। मकान का मुख्य द्वार बनाते समय सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उत्तर दिशा, द्वितीय नंबर पर पूर्व दिशा, ये उत्तम माना जाता है। जिनके भी मुख्य द्वार उत्तर दिशा में होता है उनके परिवार आध्यात्मिक अथवा भौतिक ज्ञान का रुचि रखते हैं, आध्यात्म का रुचि रखते हैं, जिससे परिवार में शांति का प्रतीक माना जाता है। जिनके घर में मुख्य द्वार पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा में भी समुचित शुद्ध स्थान पर अगर मुख्य द्वार होता है तो वो परिवार परोपकारी एवं रुझान, देव कार्य अथवा सम्मिलित शुभ कार्य में सम्मिलित होना अथवा दूसरे का अहित नहीं सोचने वाले होते हैं। उत्तर जो दिशा है बहुमुखी विकास एवं समृद्धता का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा ही पश्चिम दिशा शनि ग्रह का कारक दिशा भी माना जाता है, और पश्चिम दिशा में द्वार लगाने से व्यापार संबंधी चीज़ में आपको लाभ मिल सकता है, अन्यथा लेकिन व्यापार स्थिर होने में भी थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य द्वार अगर पश्चिम दिशा में है आपके, और पश्चिम दिशा में होने के बाद भी अगर आपका नैऋत्य अथवा पश्चिम दिशा के कोण में अगर आपका गेट विद्यमान है और वो भी गेट लोहे का गेट निर्माण है, दक्षिण भुजा आपका कमजोर है अथवा दक्षिण भुजा आपका निर्बल है, अथवा पूर्व हिस्सा आपका भारी है, सूर्य की प्रकाश से आपके मकान के अंदर प्रवेश नहीं करता, तो उसमें आपका ये जो पश्चिम दिशा अथवा नैऋत्य कोण से जो मुख्य द्वार है आपका, ये आपके घर में मानसिक तनाव, अकाल मृत्यु एवं
अन्य समस्या का प्रजनन करने के साथ में घर में आय संबंधी समस्या को वृद्धि करने के साथ में मानसिक तनाव अथवा नकारात्मक मानसिकता भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए कुछ सरल जो विधि है, टिप्स हैं, वो लेकर बसता हूँ। अगर आपका पश्चिम दिशा में गेट है, नैऋत्य कोण में अगर आपका गेट है, तो आपको एक नारियल पानी वाला लघु नारियल भी हो सकता है अथवा नॉर्मल नारियल, उसमें 5 तांबे के सिक्के और उसमें 5 सुपारी लाल कपड़े में बांध के आप मुख्य द्वार में लाल कपड़े में बांधकर उसको आप वहाँ लटका देना चाहिए, जिससे जो नकारात्मकता प्रवेश करता है वो खत्म हो जाएगा। और पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर मुख्य द्वार के ऊपर बाहर तरफ ही आप लगाएं और उसके मुख्य द्वार से एंट्री करने के बाद फ्रंट साइड में आपको सूर्य, तांबे का सूर्य का यंत्र लगाएं अथवा पंचमुखी हनुमान जी का कीर्तन करता हुआ अथवा हनुमान जी का भजन करते हुए तस्वीर आप अवश्य लगाएं। बुधवार या शनिवार के दिन मुख्य द्वार पर 7 नींबू अथवा 5 कौड़ी आप जरूर लगाएं, जिससे समृद्धता का वृद्धि के साथ में जो नैऋत्य पश्चिम कोण में वास्तु दोष है उसको निवारण करता है। उत्तर दिशा में वास्तु दोष होने पे भगवान विष्णु का आराधना करना, पीला वास्तु पुरुष दरवाजे में लगाना, पीला पुष्प का माला दरवाजे पर लटकाना अथवा लाल तौलिया अथवा लाल रिबन आप वहाँ लगाने से उत्तर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है। और ओवरऑल अगर आपके मकान के अंदर जैसा वास्तु दोष है, तोड़फोड़ में अगर आप असमर्थ हैं, तो उसके लिए स्वस्तिक हर मनुष्य के मकान के दोनों तरफ अथवा ऊपर स्वस्तिक अथवा ओम जरूर लगाना चाहिए। पंचधातु का पिरामिड मकान के ऊपर अगर विशेषकर नैऋत्य कोण का सबसे दूषित माना जाता है तो पिरामिड जरूर लगाना चाहिए। और जो चलते समय घंटी का आवाज़ आता है, इस प्रकार के जो भी यंत्र आपको मिलते हैं, झालर मिलते हैं, वो आपको मुख्य द्वार के ऊपर अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का जो पेड़ है, आप मुख्य द्वार से एंट्री के तुरंत बाद पूर्व दिशा में दिखाई दे इस तरीके से तुलसी का पौधा भी आपको लगाना चाहिए। और उस तुलसी के पौधा में प्रातः शाम दोनों समय घी का दीपक अवश्य आपको जलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान गणेश जी पर 5 दुबड़ा अवश्य अर्पण करना चाहिए, जिससे वास्तु दोष दूर होता है। उत्तर दिशा में क्रिस्टल अथवा अष्टधातु का कछुआ उत्तर दिशा में मुँह करके अवश्य रखें अथवा मुख्य द्वार के ऊपर क्रिस्टल बल आप लटका दें। और अष्टकोणीय दर्पण जो होता है वो मुख्य द्वार के ऊपर लगाने से भी मुख्य द्वार का पीड़ा दूर होता है। और मकान के सामने अगर सीढ़ी आता है तो उन्हें आप किसी पर्दा द्वारा ढकने की कोशिश करें। और मकान के मुख्य द्वार पर अगर दूषितपन है तो उसके अंदर आपके मकान में कहीं भी ज़मीन हल्का सा खोदने के बाद वहाँ कोयला अथवा थोड़ी सी दही अथवा पीली सरसों मिला के आप उनको ज़मीन के नीचे रखने के बाद जुकुतु अगर आप बंद कर देंगे तब भी आपके घर में इस प्रकार के दोष दूर होगा। हस्तमित्र आज के लिए इतना ही। क्या समस्या है ज़रूर आप टाइप